हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइस, एसीआईयू की तैयारी में जुट जाओ आप लोग। क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, वो सब मैं आप लोग को यहाँ पे बताने वाला हूँ और आप लोग को एक डाउनलोड करने के लिए पीडीएफ दूंगा जहाँ से आप सारी चीजें समझ जाओगे। मैक्सिमम आपको वहाँ पे मैंने कवर करके दे रखा है। ओके, अब देखो यहाँ पे ना चीजें आपको समझनी पड़ेंगी कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ और आप क्या आपको करना है। देखो, अगर तो आप तैयारी कर रहे हो, देखो भारत में ऐसा तो है नहीं कि भाई बच्चा अभी एसीआई के बारे में सोच रहा है और अभी वो एसीआई के बारे में तैयारी करते। बच्चा 10 से ही लग जाता है कि भाई मेरे को एमटीएस निकालना है, फिर सीएसएल निकालना है, फिर सीजीएल निकालना है। ऐसे करते करते वो तैयारी में जुट जाता है पहले से ही। ऐसा तो होगा नहीं कि ग्रेजुएशन करने के बाद ही ध्यान आ रहा है कि अरे मुझे अब सरकारी नौकरी करनी है। तो उसको पता रहता है कि हाँ, सरकारी नौकरियां भी होती हैं, तैयारी भी करनी पड़ती है, कंपटीशन है, वो सब चीजें उसको पता होगी। मुझे बताने की जरूरत उसको नहीं पड़ेगी। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज है कि अब यहाँ पे बच्चों को ना कंफ्यूजन रहती है कि सर एसीआईयू के लिए कैसे पढ़े, सर हम सीजीएल के लिए कैसे पढ़े। अगर आप सीजीएल के लिए पढ़ रहे हो दैट इज इनफ फॉर एसीआईयू। लेकिन अगर बता दूं, सीजीएल में करंट अफेयर बहुत कम आती है, एसीआईयू में करंट अफेयर बहुत ज्यादा आती है। और कैसी आती है, अलग आती है थोड़ी। एसीआईयू में थोड़ा इनका डिफरेंट पैटर्न रहता है, इनमें 1 साल तक की करंट अफेयर पूछ देते हैं ये लोग। ओके, तो यहाँ पे मैंने 6 महीने का टारगेट करा है। अगले 6 महीने में आपको कैसे पढ़ना है ताकि आप एसीआईयू बन जाओ। मेरा 2021 वाला निकला हुआ है, क्लियर्ड है, सब चीज क्लियर्ड है। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको इसीलिए समझा रहा हूँ सो दैट कि आप लोग यहाँ पे समझ पाओ और अपनी तैयारी को आगे कर पाओ। बच्चे क्या करते हैं हमेशा, सर नोटिफिकेशन कब आएगा, नोटिफिकेशन आ गया, सर पेपर कब होगा, पेपर हो गया, सर रिजल्ट कब आएगा। मतलब मेरा तो 5-6 हजार बच्चों से कनेक्शन है। हमेशा मैंने आज तक बच्चे के मुंह से कभी भी ये नहीं सुना कि सर ठीक है कोई बात नहीं आने दो। हमेशा हर बच्चा, सर पहले तो बच्चा पेपर के लिए परेशान है। पेपर हो गया, सर ये आंसर की खराब है, सर ये खराब है, सर वो खराब है। आंसर की आ गई, उसके बाद सर ये रिजल्ट खराब है। उसके बाद टीयर 2 कब होगा, सर टीयर 2 हो गया, सर टीयर 2 के बाद एडमिट कार्ड कब आएगा, सर इसका रिजल्ट कब आएगा। टीयर 2 भी हो गया, उसके बाद रिजल्ट कब आएगा, सर रिजल्ट में कोई धांधलेबाजी हुई है, सर मेरा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। मैं हमेशा यही सुनता हूँ। ठीक है, जो बच्चा करने वाला, तैयारी करने वाला बच्चा ना, चुपचाप रहकर वो सारी चीजें देखता है, एनालाइज करता है कि क्या क्या हो रहा है। उसको कभी उसको पता है कि पेपर होना है, एडमिट कार्ड आना है, उसको पता है। लेकिन वो इन चीजों में अपना समय व्यतीत नहीं करता। मैंने भी नहीं किया था, इसलिए मेरा हुआ। अदरवाइज अगर मैं भी इन चीजों में रहता, जैसे मैंने कितने बच्चे ऐसे देखे हैं जिनका आईबीएसए का यहाँ पर नोटिफिकेशन आया, सर पेपर कब होगा, पेपर कब होगा बोल के जान खा दी, पेपर में हुआ ही नहीं उनका। तुम किस चीज का वेट कर रहे थे? जब तुम्हें पेपर की इतनी पड़ी थी, तुमने क्या करना था? मैं यही चीज पूछता हूँ उनसे कि क्या कर रहे थे, क्या जानना था तुमको पेपर कब होगा बोल के। पेपर में तुम पास हो नहीं पाए। तो याद रखना, टीयर 1 सबसे बड़ी दिक्कत है आईबी में। टीयर 1 पास हो गए, टीयर 2 में होना आसान है, टीयर 3 में आपका इंटरव्यू है। टीयर 2 में फेल नहीं होता बच्चा, टीयर 2 में मैक्सिमम पास हो जाते हैं, इतना हार्ड नहीं होता। टीयर 1 सबसे बड़ी दुविधा है। 10 लाख से ज्यादा फॉर्म भरते हैं, ठीक है, ये आईबीएसआईयू का। मुश्किल से आप ये मान लो कि 10 गुना बच्चे यहाँ पे पास करेंगे या 20 गुना बच्चे पास करेंगे। 2000 वैकेंसी आएगी मुश्किल से, 20,000 40,000 बच्चे पास होंगे 10 लाख में से। तो सबसे बड़ी क्या हुई, सबसे बड़ी दुविधा, सबसे बड़ी बैरियर क्या हुआ आपके लिए? टीयर 1 हुआ। टीयर 1 ही निकालना बहुत मुश्किल है। बच्चे क्या करेंगे, सर आईबी का तभी नोटिफिकेशन ही नहीं आया, सर हम कैसे करेंगे तैयारी। भाई आईबी एसीआईयू का नोटिफिकेशन जिस दिन आएगा ना, 1 महीने बाद पेपर हो जाएगा, तुम तैयार भी नहीं होंगे। तुम्हें क्या करना है, अभी से तैयारी में जुट जाओ, अभी से तैयारी में जुट जाओ तो फायदा रहेगा। पेपर निकल भी जाएगा। जिस बच्चे को ये समझना होगा वो समझ जाएगा अभी कि हाँ ये बात ठीक है। जिस बच्चे को अभी भी कंफ्यूजन होगी सर क्या करूं क्या नहीं करूं, तो फिर उसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, वो सब तो उनके ही हाथ में। अब यहाँ पे देखना कि यहाँ पे ना 6 महीने का प्लान है जो कि स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे आप ये बोलोगे अक्टूबर से, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, और मैं एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ कि मार्च तक इसका पेपर हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर ये है 6 मंथ रोड मैप। इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में सब कुछ मैंने प्रोवाइड करवा रखा है, सारा कुछ है। रॉ क्या करता है, डायरेक्टर के बारे में सब बता रखा है कि ये जो आईपीएस अपन देखा है ये पर्टिकुलरली कौन से बैच से हैं, इनको कब पुलिस मेडल मिला है। ठीक है, एक्टिविटीज एंड ऑपरेशन, भाई इंटेलिजेंस ऑफिसर के रहते हुए एज अ इंटेलिजेंस एसीआईयू। ठीक है, अब मैं आपको बहुत ज़्यादा डीपली नहीं बता सकता, ठीक है, वो चीज़ें बाहर नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ तालमेल बैठाना होता है। इंटेल बोलते हैं, इंट बोलते हैं वैसे आईबी की भाषा में, इंट बोलते हैं। इंट निकाल के आपको यहाँ पर देना पड़ता है लोकल पुलिस को। आप अपने आप ही नहीं जाओगे,
आप अपने आप वहाँ पे कहीं इंसिडेंसी में नहीं जाओगे कि भाई ये पंगा क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। ठीक है, आईबी को सक्सेस कब मिली है? 2008 के मुंबई अटैक में थोड़ी बहुत मिली है। सीआईए से बचाना हमारे न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को, पोखरण को। ठीक है, ये सब चीजें कब फेलियर हुआ है? 65 के वॉर में फेलियर हुआ है, 62 के वॉर में फेलियर हुआ है। ठीक है, और कई हद तक 2008 के जो मुंबई बम हमला था उसमें भी यहाँ पर क्या मिला, एक तरीके से आप बोल सकते हो सक्सेस नहीं मिली है। अब ACIO का प्रोफाइल क्या होता है? मतलब बेसिकली आप ये मान लो कि बहुत ज्यादा हाईली रिस्की नहीं होता। बहुत से लोगों को ये लगता है कि जेम्स बॉन्ड टाइप की जॉब है, जासूसी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको यहाँ पे वर्किंग डे टू डे वर्क करने पड़ेंगे, लाइसेंस मेंटेन करने पड़ेंगे, आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलरली क्लरिकल वर्क भी करना पड़ेगा। ठीक है, क्लरिकल वर्क भी करना पड़ता है। और यहाँ पे बहुत कम है पर्सनल थ्रेट, आप जाओगे ही नहीं पहली बात तो उन सबके बीच में, आपको पता ही नहीं होगा। आप, मेरे तो कितने दोस्त हैं, जब मेरा भी सिलेक्शन हुआ तो मैंने बोल दिया था कि IPSCIU में सिलेक्शन हो गया, इसमें क्या बड़ी बात है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब अपनी आइडेंटिटी छुपाओगे जब आप JNK और जब आप नॉर्थ ईस्ट जाओगे, ठीक है, बाकी सब एरिया तो बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। JNK जाते वक्त तो आपको पूरा अपना हुलिया भी बदलना पड़ता है, अपना सब कुछ पीछे की हिस्ट्री डिलीट करनी पड़ती है। नॉर्थ ईस्ट जाते वक्त भी आपको ऐसा करना पड़ता है। अदरवाइज तो इन दोनों जगह को छोड़कर आप लोग सब पूरे तरीके से फ्री हो, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे सब लोग को बताता है ये IB ऑफिसर है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आप समझोगे कि सैलरी, मैं आपको बताता हूँ सैलरी का हिसाब किताब। स्टार्टिंग सैलरी आपके 63, जब आप ट्रेनिंग करोगे ना 1 साल की, अब वो ट्रेनिंग कहाँ होती है, कैसे होती है, वो बता भी नहीं सकते हैं और हो भी नहीं, वो आपको कोई बताया भी नहीं पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इनके 3 फेजेस में ट्रेनिंग होती है। आप ये बोल दो, मैंने तो नहीं करी है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मेरे को थोड़ा बहुत पता है। अब यहाँ पे ध्यान देना कि सबसे पहले इनका होता है एक तरीके से आप बोल सकते हो बेसिक कोर्स। बेसिक कोर्स के बाद इनका होता है CI कोर्स। CI कोर्स के बाद इनका होता है एक तरीके से माउंटेनियरिंग ट्रेनिंग। तो 3 टाइप की जो यहाँ पे ट्रेनिंग होती है, उसके हिसाब से इन लोगों को यहाँ पे होता है, गुप्त जगह पे होती है, इनको पता भी नहीं होता है, मतलब बाहर के लोगों को पता भी नहीं होता है। उसके बाद ये लोग निकलते हैं। इसके बाद यहाँ पे ना जब उसी ट्रेनिंग टाइम में 63,000 इनको मिलना स्टार्ट होता है। उसके बाद जब आपकी मान लो सबसे पहली पोस्टिंग तो सबसे हार्ड जगह में होती है, JNK या फिर नॉर्थ ईस्ट में ही मिलेगी आपको, 100% है। अब यहाँ पर ना सैलरी उसके हिसाब से CI अलाउंस मिलता है अलग से, JNK में वहाँ इंसर्जेंसी अलाउंस मिलता है, तो 20 हज़ार कम से कम आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे 80,000 रुपये आप लोग उठा लोगे 75-80 के बीच में। ठीक है, पोस्टिंग क्या रहती है, पोस्टिंग के लिए भी कभी डिस्क्लोज नहीं करते हैं। जॉब के साथ साथ में ये मतलब ये मान लो कि नॉर्मल 10 to 6 जॉब है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है आपको। ठीक है, आपको प्रेस्टीज मिलता है, लोग जानते हैं आपको, आपको अच्छा लगता है कि मैं देश के लिए काम कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें हैं। कॉन्स क्या है, मेरे को यहाँ पे आपको बहुत सारी पावर नहीं रहेगी, आप दुनिया को नहीं बता सकते हो कि मैं IB ऑफिसर हूँ। यहाँ पे आपको शो ऑफ नहीं कर पाओगे, ऑल इंडिया पोस्टिंग है, कभी यहाँ कभी वहाँ, ये सब जिसके कॉन्स है। वर्क लाइफ बैलेंस बहुत बढ़िया है, सुबह जाके शाम को घर आओगे, सैटरडे संडे भी कभी आपकी छुट्टी रहेगी, 2-3 दिन की भी छुट्टी मिल जाएगी, इस दिन काम नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो अब यहाँ पर ना आपका है 3 टियर में आपका पेपर होगा। टियर 1 में आपके जनरल अवेयरनेस, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल स्टडीज और जनरल स्टडीज, ये 20-20 नंबर के आएंगे। 100 क्वेश्चन आते हैं और 1 घंटे का टाइम आपको दिया जाता है। नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। फिर इसको पास करने के बाद टियर 2 में आते हैं बच्चे, जहाँ पे एक ऐसे मिलेगा आपको लिखने के लिए, इंग्लिश में होता है, और 2 पैसेज आएंगे यहाँ पे आपका, और प्रिसाइज राइटिंग आएगी जो कि 20 मार्क्स के, 10-10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होते हैं। ओके, तो यहाँ पे ध्यान देना कि टियर 2 के एग्जाम के लिए 10 गुना बच्चों को लिया जाएगा। जैसे 2000 वैकेंसी है तो यहाँ पर 20,000 बच्चों को यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा टियर 2 में। अब समझ में आ गया कितना हार्ड है, 10 लाख बच्चे भरेंगे, सिर्फ 20,000 पास होंगे। उसके बाद टियर 1 और टियर 2 का कंबाइन स्कोर मिलाकर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा बच्चों को 5 गुना। 2000 बच्चे हैं तो यहाँ 2000 वैकेंसी है तो 10,000 बच्चों को यहाँ पे बुलाया जाएगा, यानी कि आधे बच्चों को हटा दिया जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर एग्जैक्ट उन बच्चों को बुलाया जाएगा जो मतलब कि पास हुए हैं। ओके, अब यहाँ क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन चाहिए आपको, और लास्ट डेट तक आपकी ग्रेजुएशन हो जानी चाहिए। 18-27 है। SC/ST के लिए 5 साल की छूट है, और OBC के लिए 3 साल की, जो कि नॉन क्रीमी लेयर के हैं। इसमें पर्सन विद डिसेबिलिटी नहीं चलता है। अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटीज हो किसी भी उसमें, तो आप इसमें नहीं जा सकते। वैकेंसीज देखेंगे हम 2020 की, तो यहाँ पे 200 वैकेंसीज थी, 2017 में 1300 थी, और 2014 में 750। इसके अलावा कोई वैकेंसी नहीं आई है। 2012 में भी आई है। ठीक है, अब 2023 में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ये ध्यान देना, दिसंबर तक आने के चांसेस हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि कट ऑफ यहाँ पे कभी रिलीज नहीं करते हैं, ये सिर्फ सेलेक्टेड बंदों का नाम आता है। सिलेबस में आप देखोगे, रीजनिंग में आपको वही सब पढ़ना है जो आप SSC में पढ़ रहे हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको मिलेगा, आप वहां से देख लेना अच्छे से। इंग्लिश में आपकी वोकैब, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर सब होगा। ठीक है, ये सारा वही है SSC वाला। इसकी क्वांट थोड़ी एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि
थोड़ी डीप आती है। तो यहाँ पे आपको ना मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा करना पड़ेगा, लेकिन अगर बताता हूँ जब मैंने इसका पेपर देखा तो मुझे डीआई काफी मिली। इसमें हिस्टोग्राम और बारग्राम और पाई चार्ट के बार डायग्राम और पाई चार्ट के एक ही क्वेश्चन मिले, तो 3 क्वेश्चन यहीं से हो जाएंगे आपके। और टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस के भी काफी क्वेश्चन थे। जीए में आपको वही नॉर्मल पढ़ना है। करंट अफेयर को आपने अच्छे से कवर करना है। नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट, अवार्ड, समिट एंड प्रोग्राम, स्कीम्स एंड एस्टेब्लिशमेंट, ये सब आपको पढ़ना है। 10 टिप्स भी दिए हैं मैंने यहाँ पर स्टडी आई एग्जाम भी से। हमारा कोर्स है, ठीक है, जो कि स्टार्ट हो रहा है बहुत ही जल्दी। ओके, यहाँ पे आप यही जब आपको मिलेगा तो आप यहीं पर क्या कर सकते हो, इसको एक तरीके से जाकर आप बाई भी कर सकते हो। ज़्यादा महंगा नहीं है, आपके लिए अफोर्डेबल है, फैकल्टीज आपके लिए ये सब है, ठीक है। अब मॉक टेस्ट हम आपको 20 मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। जो भी बच्चा कोर्स लेगा उसके लिए यहाँ पे 20 मॉक टेस्ट है, और यहाँ पे 5 आपको पहले से आपके उसमें मिल जाएंगे आपकी वेबसाइट में, हमारी वेबसाइट में एग्जाम भी में। ओके, और यहाँ पे देखो लाइव क्लासेस 25 सितंबर से लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी आपकी। और कब तक चलेंगे लाइव क्लास का पूरा प्लान है, कब किसकी लाइव क्लास होगी और क्या सब्जेक्ट होंगे ये आपको पूरा बता रखा है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये पूरा का पूरा आपका ये क्लासेस का स्ट्रक्चर है। और अगर ऐसे पढ़ोगे तो सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, बताओ क्या रोक सकता है आपको? अगर इतना करने का सिलेक्शन नहीं होता, देखिए 29 मार्च, ठीक है, ये हो गया 30 और ये हो गया 31 मार्च तक यहाँ पे आपको पूरा का पूरा हमने यहाँ पे बता दिया है कि आपको ये सब चीजें करनी है। ये है आपका 6 महीने का प्लान। अब ये आपका 6 महीने वाला प्लान कि आपको इसमें क्या क्या करना है। मैं ये चाहता हूं कि देखो जितना मैं पढ़ाऊंगा, जितना हम बताएंगे फैकल्टीज, उतना आपके लिए इनफ नहीं होगा। आपको बहुत कुछ अलग से भी करना पड़ेगा, तभी जाके पेपर निकलता है। एकदम से अगर आप ब्लंट हो गए यहाँ पे आप ये बोलोगे कि सर बिल्कुल आप ही लोग कराओगे, तो नहीं हो पाएगा। वो मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ बच्चे को, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप, ये है आपका IBACIO ग्रेड 2। यहाँ पे आपका है वीक वाइज प्लान। आपने इस वीक वाइज प्लान में क्या करना है, देखो यहाँ पे मैं सिंपली आप लोग को बता देता हूँ कि जब भी आप तैयारी करते हो किसी चीज की, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, 4 वीक, ओके, ये आपके क्या है डेज हैं। अब इनमें क्या करना है, आप जीके जीएस में बेसिक हिस्ट्री के कंसेप्ट पढ़ने, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने, क्वांट में आपको शॉर्ट ट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ट्रिक, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट आपको तैयारी करना पड़ेगा। कोई दिक्कत होती है फैकल्टी से आके सीधा आपने बात करना है कि मैम मुझसे ये नहीं हो पा रहा था। रीजनिंग में देखो ये सब करना है, इंग्लिश में ये करना है, और करंट अफेयर के लिए आपने डेली बीपीडी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग आपको प्रोवाइड करवाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मंथली क्विज हम आपका लेंगे, मंथली क्विज जो आपके करंट अफेयर के क्विज है ना, वो आपको यहाँ पे करने हैं। समझ गए? ये हो गया आपका पूरे वीक का। और ये कब तक का है, ये आपका मार्च तक के सारे वीक में आप क्या करोगे, ये आपका मार्च तक का सारा एक तरीके से मैं आपको ये कह देता हूं कि मार्च तक आपको जो कुछ करना है वो यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है। कोर्स बाय करना है सबसे आपको पहले, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपको नहीं करना है तो आप इस हिसाब से चलोगे तो भी आपका, आप ये कह सकते हो कि 50% तो आप अचीव कर लोगे, क्योंकि गाइडेंस की जरूरत है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। अदरवाइज तो अगर आपको लगता है कि आपका हो सकता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आपकी मर्जी है वो तो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कोर्स का मैंने आपको बता दिया। अगर आप कैसे सर्च करोगे, आई एग्जाम बी में जाना, आई एग्जाम बी लिखना, IBACIO कोर्स लिखना, तो ये आपका यहाँ पे ऐसा खुल जाएगा और यहाँ से आप जाकर बाय कर सकते हो। ये देखो 25 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, जिसमें से 5 टीयर 2 के लिए, 20 टीयर 1 के लिए। डेली लाइव क्लास होंगी आपकी, पर्सनल स्टडी प्लान आपको दिया जाएगा। आपका यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो होगा टीयर 2 के लिए वो हम चेक करेंगे, मैं आपको बताऊंगा, बच्चों ने मुझे देखा ही है। 101 गाइडेंस टेलीग्राम ग्रुप बच्चों के लिए है, वैसे भी आपको मैंने 5000 का बच्चों का टेलीग्राम ग्रुप दे रखा है, ठीक है। फ्री मॉक टेस्ट आपको अटेम्प्ट करने, कोई चार्ज नहीं है इसका, कभी भी जाओ कभी भी ले लो। यहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट, यहाँ पे आपने इसको ऐसे करना है, यहाँ पे सीधा आपने लिखना है आई एग्जाम भी फ्री मॉक टेस्ट IBACIO, ये खुल जाएगा। यहाँ पे आपने साइन अप करके अटेम्प्ट कर देना, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा आपसे। 5 के 5 आप लोग के लिए फ्री पड़े हुए हैं, ठीक है, बाकी सारे पेड बच्चों के लिए है। ये चीज आप यहाँ पे इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। इतना मैंने फ्री वालों के लिए भी कर दिया है, इतना यहाँ पे पेड वाले बच्चे भी यहाँ पे ध्यान देना कि भाई तैयारी में लग जाओ, जुट जाओ। बाद में कभी ये मत बोलना कि सर ने अच्छा मौका दिया था, हो नहीं पाया। आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ, इसके हिसाब से भी चलोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। मैंने तो आपके लिए स्टडी प्लान बना के दे दिया, ओके। यहाँ पे आपको इसको फॉलो करना है, ओके। यहाँ पे इन चीजों को आपने यहाँ पे ध्यान देना है कि आपने ऐसे ऐसे कार्य करना है, तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये हमारी क्लासेस हैं,
जब तक भी आप क्लासेस देंगे आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपका क्लासेस का टाइम, क्लासेस का है। एक दिन में एक क्लास होगी, जीए की क्लास 2 घंटे की होगी, बाकी की 1-1 घंटे की होगी, मतलब ज़्यादा 1 घंटे ज़्यादा ही होती है, 1 घंटे में तो पूरा हो ही नहीं पाता है। ओके, तो ऐसे तैयारी करोगे तो सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, क्या प्रॉब्लम है? अगर ऐसा प्लान बनाओगे, स्ट्रेटेजी बनाओगे, तो कौन आपको रोक सकता है सिलेक्शन से? कोई रोक सकता है? लेकिन उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी पहले से। अभी सोच में डूबे हो कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं भी शायद सोच में डूबा रहता तो मेरा भी सिलेक्शन नहीं होता। हुआ है क्योंकि सोच, मतलब मैंने डिसीजन पहले लिया, सोच समझ के। आपके पास टाइम है, सोच समझ के डिसीजन लो, जल्दी लो, वक्त हाथ से चला गया तो अपने आप को ब्लेम करने के अलावा कुछ नहीं रह पाएगा। तैयारी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, और इसका जो ये पूरी पीडीएफ है वो मेरे आप टेलीग्राम, जो मेरा टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएगा आपको, आईबी वाले में, और यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो, तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।